हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम एक 1 मार्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पहला आपका असर्शन रीजन, दूसरा आपका एमसीक्यू। अगर आपके जो एमसीक्यूज आते हैं वो जैसे लाइन वाइज आ जाए, जैसे 4 ऑप्शन सिंपल सिंपल से ना हो, पूरा एक स्टेटमेंट वाले हो, तो उससे भी आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो असर्शन रीजन के लिए भी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर डेफिनेशन पता होगी तो असर्शन रीजन में आपको पहचानने में मदद मिल जाएगी, उस पॉइंट को आउट करने में आपको मदद मिल जाएगी, उस पॉइंट को ढूंढने में आपको मदद मिल पाएगी जिसका आंसर सही है। तो शुरुआत करते हैं। निर्धनता से क्या अभिप्राय है, तो पूछ ले कि निर्धनता क्या है। तो निर्धनता का मतलब होता है न्यूनतम उपभोगी वस्तुओं के प्रति का ना होने से है। कि निर्धनता वही होती है सर जहाँ पे जो बेसिक जो आवश्यकताएं हो, जो बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे कि सर पीने का साफ पानी, वाटर हो गया, जैसे कि सर बेसिक एजुकेशन हो गई, और बेसिक अपनी हेल्थ फैसिलिटीज होगी, अगर ये सब मिलने में हमें, बेसिक अपना फूड हो गया, बेसिक फूड, अगर ये सारी चीजें हमें मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये निर्धनता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने निर्धनता और स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो जाएगा। गांधी जी का कहना था कि देश के अंदर हम तभी एक्चुअली में निर्धनता से मुक्त हो पाएंगे, स्वतंत्रता हमें तभी मिल पाएगी जब बेसिकली जो निर्धन से निर्धन व्यक्ति है वो मानवीय व्यथा से, उसके साथ जो भेदभाव होता है वो ना हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, गरीबी का कारण लोग उनके प्रति भेदभाव करने लगते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है उनके डिप्रेशन होने का, उनको आगे ना बढ़ पाने का। तो अगर उनके साथ इस तरीके से भेदभाव ना किया जाए तो उनकी भी तरक्की हो सकती है। तो गांधी जी का कहना था कि उनके प्रति भेदभाव नहीं किया जाए, उनको एक अलग नजरिए से ना देखा जाए, एक भेदभाव वाले नजरिए से। क्लियर। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी कितनी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का। क्लियर। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस तरीके से, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना, इसी को एमसीक्यू में बना देंगे, कोई वैसा नहीं है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक प्रयोग करते हैं। तो $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बराबर न्यूनतम उपलब्धता है, यानी $1.9 का उपयोग किया जाता है देखने के लिए। जैसे हमें पता है कि निर्धनता देखने के लिए हमें वैल्यू लेनी पड़ती है, जो उससे नीचे आए तो उसे हम निर्धनता रेखा से नीचे मानते हैं। तो इसी तरीके से अगर पूरे वर्ल्ड के हमें देखना है, तो जो हमने पढ़ा भी था चैप्टर्स के अंदर, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें देखना है तो वर्ल्ड बैंक ने कितना देख रखा है, 1.9 दे रखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह लो या फिर एक और एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, इसने $1.9 से देखती है। अगर $1.9 से कोई बंदा कम कमाता है उस देश के अंदर तो उसे निर्धनता, उस देश को निर्धनता रेखा से नीचे रखा जाता है। क्लियर। तो एसएमसीक्यू पूछ लेगा। अब ये पूछ सकता है भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, कौन सा वर्ग पूछा जाता है। तो इसका आंसर अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, ये ऐसा वर्ग है जो इस वर्ग के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है। भारत में कौन से 2 राज्य सर्वाधिक निर्धन है। सबसे पहला आता है बिहार और दूसरा आता है उड़ीसा। यही 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे निर्धनता बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पंजाब और हरियाणा में निर्धनता कमी आने के क्या कारण है। तो पंजाब और हरियाणा में क्या होती है, खेती होती है, तो इसका आंसर खेती है। देखो, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से अपने देश के, अपने स्टेट के अंदर निर्धनता कम कर पाए हैं, इसका ये आंसर हो गया। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। मानव निर्धनता से अभिप्राय ऐसे लोगों से जो न्यूनतम, वही बेसिक फैसिलिटी से के उचित स्तर पर नहीं है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, लैंगिक समता तथा सम्मान प्राप्त नहीं है। वही पहले वाले क्वेश्चन, ऐसे पहला ही वाला क्वेश्चन था अपना। हाँ, ये पहले वाले क्वेश्चंस को एक दूसरे सेंस में पूछा गया है, तो यही है। क्लियर। अमेरिका में किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है, उसको माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। बाहर देश के अंदर कार खरीदना आज भी एक लग्जरियस आइटम होता है। निर्धनता रेखा का आकलन समाप्त कितने वर्ष बाद होता है, तो हर 5 साल के बाद देश के अंदर अपने निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है।
पश्चिम बंगाल में गरीबी कम हुई, इसका वास्तविक कारण क्या था? भूमि सुधार उपाय। तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर निर्धनता वो ओवर द ईयर्स कम हुई। तो कुछ उपाय हमने पढ़े थे, जैसे कि हमने हरियाणा पंजाब का पढ़ा था, पश्चिम बंगाल का पढ़ा था, केरल का पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण गरीबी कम हुई, तो भूमि सुधार के उपाय किए गए हैं। अगला है, गरीबी निवारण कार्यक्रमों में सरकार द्वारा उठाए गए किसी एक योजना का नाम बताओ। तो महात्मा मनरेगा जिसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, MNREGA, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर, ठीक है, मनरेगा कह लो, नरेगा कह लो, जो भी कह लो। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इन दोनों स्कीम्स जो है, और भी स्कीम्स है तो आप 2 लिख सकते हो, अगर आपको और भी पता है तो वो सारी भी लिख सकते हो, ठीक है। उससे देश के अंदर गरीबी को कम किया जा रहा है। किस रोजगार की योजना में ग्रामीण परिवार को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिल रहा है? तो वही है इसका आंसर, तो मनरेगा है। वहाँ पे 100 दिन का गवर्नमेंट है वो निश्चित काम देती ही देती है। क्लियर। अगला आता है, ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है? कि ग्रामीण देशों क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पे जो शिक्षित बेरोजगार युवा लोग हैं उनको स्वरोजगार दिया जा रहा है, मतलब खुद से उनको जॉब क्रिएट करवाई जा रही है, वो बिजनेस सेटअप करवाया जा रहा है। तो वो कौन सी योजना के तहत है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। ऐसे जो शिक्षित हैं, गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को इस योजना के तहत सरकार मदद देती है, पैसा, और जिसकी मदद से वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी 3 अंक वाले प्रश्न पे, ठीक है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर कार्ड के रूप में जो आता है वहाँ मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जहाँ आपको मिल जाती है तो वहाँ से आप देख के इस 3 नंबर वाली वीडियो को भी बहुत, और इस चैप्टर के जो 3 मार्क्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वो हैं। देखो, अगर एक चैप्टर से हमने कितने 10-12 ये कर लिए, 3 नंबर के भी हम 10-12 कर लेंगे, 7-8 कर लेंगे, और 5 नंबर के भी हम 7-8 या 10 कर लेंगे, तो लगभग अगर एक एक चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चंस करोगे, एवरेज मान लेते हैं 10-10 हम ले लिए, तो अगर एक चैप्टर से 30 क्वेश्चंस करोगे, तो आप ये बताओ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज रह जाएगी जो पेपर में ना आए। के लिए इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए और अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट ज़रूर है। इसी के साथ साथ 3 चीज़ें में से कोई भी 2 चीज़ें जो आपको पसंद आती है वो करना मत भूलो। लाइक, कमेंट एंड शेयर, जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो करो। इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी वीडियो प्लेलिस्ट भी बनी पड़ी है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है टॉपिक टू टॉपिक, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, सारा आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।